Good morning everyone. I request everybody to get ready for the school prayer. It's our privilege and honor to warmly welcome our esteemed chief guest to our Independence Day Special Assembly. संस्कार बचाओ देश बचाओ, विकास लाओ देश बचाओ। अल्फाज बदले अंदाज बदले, हर युग के अपने आगाज बदले। कहीं कलम ने इतिहास लिखा तो विज्ञान ने भविष्य रचा। पीढ़ियां बदलती चली गई, सोच नई निकलती चली गई, पर हर दिल से एक ही आवाज आई, ये थे, ये हैं और ये रहेंगे देश के अल्फाज। आज केवल काव्य बहस नहीं होगी, आज विचारों का महासंग्राम होगा। आज तलवारें नहीं चलेंगी, चलेंगे अल्फाज। आज मंच पर दो दल नहीं, दो युग खड़े हैं और दोनों अपने भारत के लिए बोल रहे हैं अपने देश के अल्फाज। हम हैं उस भारत की संतान जिसकी संस्कृति उसकी पहचान, जहाँ संस्कारों की छाँव मिली, जहाँ हर बेटी लक्ष्मी कहलाई। हम योग वेद और उपनिषद हैं, हम ऋषियों की अमर विरासत हैं, हम हैं परंपरा के रखवाले, हम हैं संस्कृति के मतवाले। ऐसी पहचान किस काम की जो विकास के रास्ते रोक दे? अरे रुको मित्र, मैं इनको बताता हूँ। हम हैं नए भारत की पहचान, हम स्टार्टअप की उड़ान है, हम डिजिटल हिंदुस्तान है, हम एआई की नई कहानी, हम विज्ञान की नई निशानी। जो चीजें हमने देखी, जो बचपन हमने जिया, वो तुम कहाँ जी पाओगे? पहले आंगन में दादी की कहानियाँ होती थी, आज मोबाइल की कहानियाँ होती हैं। पहले रिश्तों में समय दिया जाता था, आज स्टेटस दिया जाता है। पहले त्योहार मिलने के बहाने होते थे, आज सेल्फी लेने का जमाना है। बताओ मित्रों, ये बदलाव हमको आगे ले जाएगा या एक दूसरों से दूर? बताता हूँ तो सुनो। जिस मोबाइल को तुम दोष देते हो, उसी ने ही गाँव के बच्चे को IIT तक पहुँचाया। उसी इंटरनेट ने किसान को मौसम बताया, विदेश बैठे बेटे को मास्क मिलवाया। तकनीक समस्या नहीं, सोच समस्या बनती है। दोस्त चाकू का नहीं, हाथ का होता है। आज भारत ज्ञान भी बांट रहा है, विज्ञान भी रच रहा है। और अगर इनके इसी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो ये तो उदास ही हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेसी कहाँ थी?
अरे भाई, जमाने के साथ चलकर तो देखो। अरे ये क्या चलेंगे जमाने के साथ, इनकी तो सोच ही पुरानी है। अब भी कुछ बचा है तुम्हारे पास बोलने के लिए? हाँ, तो सुनो। पहले एक गांव जागता था, आज पूरा देश जाग जाता है। आवाज अगर सच्ची हो तो माइक से निकले या मोबाइल से दिल तक पहुंच ही जाती है। पहले हर घर में गुल्लक होती थी, हर सिक्के की क्षण पर पूरा घर गूंजता था। आज मोबाइल बोलता है पेटीएम करो। लेकिन इसमें बुराई क्या है? जिंदगी तो यूपीआई ने आसान ही तो की है। हाँ, गुल्लक प्यारी थी, लेकिन यूपीआई ने सब्जी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर किसी को बैंक से जोड़ दिया है। पहले जेब टटोलनी पड़ती थी, आज मोबाइल ही काफी है। कर सुविधा ईमानदारी से मिले तो वह भी देश की प्रगति है। प्रगति है भाई, प्रगति है। तुम चांद की बातें करते हो, मैं धरती की बात सुनाता हूँ। ऊंची ऊंची इमारतें बन गई, लेकिन पड़ोसी का नाम नहीं। घर बड़े हुए, दिल छोटे हुए, यह कैसा ना मुकाम सही। हाँ, गलतियाँ हैं, उन्हें हम मानते हैं, लेकिन हमने सपनों को क्यों ठुकराए? जिस भारत ने गुलामी देखी, आज वही विश्व में सम्मान पाए। हमें चाहिए संस्कृति, हमें चाहिए प्रगति, हमें चाहिए परिवार, हमें चाहिए विज्ञान। तो फिर क्यों ना ऐसा भारत बनाए जहाँ दोनों का हो सम्मान। ना अतीत को भूलेंगे, ना भविष्य से डरेंगे। भारत की मिट्टी से जुड़े रहकर विश्व में सबसे आगे बढ़ेंगे। तो देखा आपने, शब्द अलग थे, विचार अलग थे, रास्ते अलग थे, मगर मंजिल एक थी। अतीत हमारा आधार है, वर्तमान हमारी शक्ति है और भविष्य हमारा संकल्प है। वाह, सही कहा मित्र। देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश केवल इमारतों से नहीं बनता, देश बनता है विचारों से, और विचार जन्म लेते हैं अल्फाजों से। लेकिन जब भी भारत बोलेगा, उसकी आवाज में गूंजेंगे हम सबके अल्फाज, देश के अल्फाज। कल की सोच में था अनुभव का प्रकाश, आज की आवाज़ में है नए सपनों का विश्वास। आइए उन्हीं अल्फाजों को थिरकते कदमों में साकार होते देखें। जय तू भारत। जयतु जयतु भारतम्, जयतु जयतु भारतम्। विश्व प्रेम की ओर चदरिया जगा हुआ भारत है। ये सजता संवरता निखरता ये देश, जैसे कोई दुल्हन बदलती हो भेष। ये वादे इरादे कसम ये नई, ये मेहनत मशक्कत ये खुद पे यकीन, यही है सुनहरा सा भारत। हवा में हुनर है, फिजा में महारत, जमी को फलक को हुआ तब गुमान, जमी को फलक को हुआ तब गुमान। लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान, लिखा चांद पे हमने
जय हिंदुस्तान। लोगो देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगो देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ऐ वतन जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तान है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तान है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। हाथों में लेके हम तिरंगा जब है चलते, आँखों में पल पल कितने सपने हैं पलते। सपने ये है वतन के हर एक जर्रे को जगमगाना हम सिखा दें। सपने ये है कि खामोश होठों में कोई तराना हम सजा दें। ऐ वतन वतन ऐ माँ। जब मन से निकलकर जन जन तक पहुंचते हैं तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे विचार बन जाते हैं। और जब विचार जागे राष्ट्र जाग उठा। Pollution. Is this the India we are supposed to be proud of? Well, India hasn't become worse, Arav. We have to just try more to make it better. Try? We study, we go to school. What else are we supposed to do? Look outside, no trees, no clean air. Sometimes it feels like we are just surviving, not living. We got freedom, but did we learn how to stay united to bring change? Everyone says India will change, but when? How? Who will do that? You or you? When we stop waiting for someone else to do it. Oh really? So what do we do? Start a protest? Plant one tree and save India? You are not wrong, but you are not complete either. And who are you? I am what you have forgotten, the sound that once united millions, the step that turned fear into courage, the rhythm that woke up a sleeping nation. Rhythm? Yes, you think India has no energy left?
country? Songs don't change a country, people do. But songs make people move together. Come, I will show you. चलो और चले हम प्रभात फेरी के पास, जगाएं देशभक्ति की लौ हर एक हृदय के पास। कदम कदम पर गूंजे भारत का सम्मान, तिरंगे संग बढ़े हमारा स्वाभिमान। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी। है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने कि खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सके उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रभात फेर के कदम आगे बढ़े, अब मिलते हैं उस फर्ज से जिसने दक्षिण की धरती से उठकर पूरे भारत को नई चेतना दी। Rhythm knows no borders, my friends, while the streets of the north echoed with the morning march. Thousands of miles away in the south, a fiery storm was brewing, a storm made of poetry. Storm of poetry? Who brought that? A visionary poet named Subramanya Bharati. He wore a striking white turban and had a heart full of revolution. The British tried to stop him, but they failed. Why? Because his words escaped into the streets. He inspired ordinary people to stand up and form a massive movement. It sounds like a battle cry. The
If they silence one voice, 100 more will rise. A single spark can light thousands of lamps, and one brave voice can awaken an entire nation. So let courage speak and let every heartbeat echo with the dream of freedom. Come, my friends, let's raise our voice so high that they reach every corner of our motherland. Then let our voices become the lightning. Let the whole nation sing Bharatiya's words together. Fear we know not, fear we know not, even if the skies fall down upon our heads, fear we know not. भारत देशम इन बंधु के दल, सुनो सब लोग, भारत देशम इन बंधु के दल। In Ambu Bharata Makle, na macham ko lakko dhu. My pen is my weapon. My poems are my soldiers. My words are the fire that no empire can extinguish. Come, let us awaken every village, every child, every mother, every farmer, every worker with the rhythm of freedom. Acha milai. Fear we know not. Together we shall build a free, united and glorious Bharat.
ने क्रांति की मशाल जलाई। अब उत्तर की वादियाँ हमें पुकार रही हैं। आइए मिलते हैं एक अदम्य साहस की प्रतीक से, जिनकी आवाज़ प्रकृति की सबसे बुलंद पुकार बन गई। They are of our age, but so brave. How? Every Prabhat fairies reach every home. Before the Gandhi Salt March, there was a song march. Because when feet move together, fear runs away. And when voices rise together, the courage spreads from one heart to another. That rhythm didn't just create songs, it awakened the whole nation to rise together. There are more such movements in which rhythm brought change. Come, I'll show you all. कल उन्होंने बरगद काटा जहाँ मेरी माँ ने मेरा झूला बांधा था। आज पीपल पर निशान है जिसके नीचे मैं अपनी दादी के साथ बैठता था। उसको कटते हुए कैसे देख सकता हूँ? ये जमीन खून से रो रही है। सालों से इन जड़ों ने गांव को बाढ़ से बचाया। पेड़ गिरा तो हमारा कल भी गिर गया। सांस लेते हो वो हवा इन पेड़ों ने दी मुफ्त। एक पेड़ दो इंसान की जिंदगी भर ऑक्सीजन देता है और हम उसे बेच रहे हैं चंद सिक्कों के लिए। हम बच्चों का कल खत्म कर रहे हैं। नहीं, हम जीते जी जंगल नहीं कटने देंगे। पर हम लड़ेंगे कैसे? Freedom fight? There's no slogan, no march, just fear. Because this time the enemy doesn't wear any uniform. It doesn't shout, it just cuts. हमारे पास कुछ नहीं है। जंगल सरकार का हो सकता है पर जीवन हमारा है तो पहले हमें काटना होगा। तो सुनो, मिट्टी रोए, पानी सूखे, जंगल बिना सब सपने टूटे। पेड़ नहीं तो कल नहीं, सांस नहीं तो जीवन नहीं। जंगल गाय, धरती बोले, हरी हवा के मीठे सुर डोले। पत्ता पत्ता संदेश सुनाए, प्रकृति को हम बचाए। नदी की धड़कन पेड़ों में है, ठंडी छाया खेतों में है। इनसे ही तो सावर हंसता, इनसे ही हर जीवन बसता। देखो देखो पहाड़ पुकारे, मच्छी नोये हरे सहारे। चिड़िया का घर बादल का रास्ता, जंगल से है जीवन सचता। हम ना तलवार उठाएंगे ना गुस्से से चिल्लाएंगे। बाहों का हम घेरा बनाकर हर विष को अपना दोस्त बनाएंगे। पर हम इन कुल्हाड़ियों से लड़ेंगे कैसे? हम लड़ेंगे ही नहीं, हम बचाएंगे। अगर पेड़ गिरेगा तो पहले हम गिरेंगे। तो सब बोलो, हरी धरती अपनी शान, हरी धरती अपनी शान।
the trees stood tall, and that day, the trees stood tall because the people did too. कहीं कविता, कहीं पुकार, कहीं संस्कृति, कहीं संस्कार, उत्तर से दक्षिण तक एक ही धारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिली हुर मोर তোমার, খুর হব আমার। मिली हुर मोर तुम्हार, हुर होबो आमार। तरस एक वट बन ये साइन तरस। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করো ওই সুর, সৃষ্টি ওই গোতাম। তোমার আমার স্বরের মিলন করুক নতুন সুরের সাধন। सूर सरिता जाऊन सागरा मिळे, मेघरूपांच्या सरी बरसती हलके हलके। ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ, ಮೈಸೂರು ಜೋತಾರೋ ಮಾರೋ ಬನೆ ಆಪಣೋ ಸೂರ ನಿರಾಳೋ. എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി, ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി, നമ്മുടെ സ്വരമായി. तेरा सुर मिला
Prabhat Fairy isn't just about waking from sleep, it's about waking from carelessness. Prabhat Fairy taught us to raise our voice. Chipko taught us that unity is a choice. Different voices, one song. Different paths, one dream. Different generations, one India. The power to change a nation has never belonged to just the past. It still lives in every thought, every choice, every small step we take today. A better India is not built someday. It is built in classrooms, in kindness, in courage, and in the decision to care. गॉड ने इस देश को कुछ अल्फाज दिए हैं, आजादी के, हौसले के और एकता के, और इन अल्फाज से जन्म लेती है वो आवाज जो कहती है एक अकेला हिंदुस्तानी, दो मिले तो हिंदुस्तान। एक अकेला हिंदुस्तानी, दो मिले तो हिंदुस्तान। दो हाथ की ताली हैं हम, एक किसान, एक जवान। ताल ताल बजते हैं हम, सात सुरों में गूंजते हैं। साहिल साहिल 100 कल्चर हैं और 3 समंदर चूमते हैं, और 3 रंग का परचम है, अशोक चक्र का एक निशान। एक अकेला हिंदुस्तानी, दो मिले तो हिंदुस्तान। एक अकेला हिंदुस्तानी, दो मिले तो हिंदुस्तान। एक अकेला हिंदुस्तानी, दो मिले तो हिंदुस्तान। मेरा
it's my privilege to invite our chief guest to share his inspiring words with us. Sir, may I request you to kindly grace the stage and address the gathering. Very good morning to the respected principal ma'am, headmistress, the teachers, and the proud parents who are standing, and the young minds who have now made me go into tension, because the kind of performance you have given has given me jitters now. Whether I could match your strength or the kind of and you made your parents very proud. Firstly, I want to thank the principal ma'am and the headmistress to calling me for this very auspicious occasion, where I myself now am having shivers, because it is not that easy to speak to children who are very talented, and the kind of effort you have put in front of your parents and to us to teach and to go back to our own roots. I'm literally running out of words now. I thought of so many things, but after seeing your performance, now I'm literally running out of words. But coming to the last, which is my speech, and you might be thinking, yaar, jitna jaldi khatam karo sir, so that we also change our costumes and go back to our houses. So pardon me with and bear with me for next 5 to 6 minutes. I'm not going to tell you anything new which you have not told here. I'll just share my thoughts. Kudos to the principal, the headmistress, and the entire staff for putting up such a grander show. This actually shows what kind of effort it requires to make a occasion such success. So you just understand how much effort it takes to bring a society, a state, a nation to run smoothly with all so much of hurdles and everything. What I want to tell, only one thing, that is, exactly 24, 25 years back, I was also participating in one of the occasions like this, or sitting there listening to one of such speaker like me giving some speech. I never thought I'll stand here again after 25 years, standing in front of such a big gathering and students and igniting your brains. This is all hard work of mine? No, that is nothing. This is all hard work of my parents, my teachers then, who have put that seed of dream which I thought of, which I never thought of also. So I give the entire credit to my parents, my teachers, without which I could have not stood here, or I would have achieved so much that someone had called me to stand in front of so many people and speak. One thing, the theme from Revolt to Rise, Desh Ke Alfaz, it says very powerful, and you have conveyed your message. But I request, kindly do the same thing every day in, day out. The biggest joy or the biggest gift which India had given, you might be speaking that we have given music, literature, astronomy, astrology, so many things. But the biggest jewel or the gift which we have given to the world is Vasudhaiva Kutumbakam. World is one. Unity in diversity. This is the biggest gift which India had given. We are the live example to the world that we are one. We are not one because of we are same. We are one because we give due respect to our differences. So many different languages, religion, caste, creed, everything, and still we stand here today celebrating for one that cause, that is India. So we teach to the world, we are teaching to the world that unity is diversity. Understood? Unity in diversity. So please follow the same thing what you are teaching today in your daily course of life. And again, the flag which you are waving, that has not got very easily. You know the kind of struggles you might have understood, and even parents might be understanding that. The kind of struggles the freedom fighters, our ancestors have done to
make our India free. We were all born in free India. So we don't understand. We might express ourselves, but we don't understand what kind of pain they might have underwent. They have sacrificed their lives. They have sacrificed their youth to give us freedom. So please enjoy this freedom responsibly. Don't take it very easily. And to continue this freedom, so many soldiers like me who are standing in borders, giving out their lives away from their families, please give due respect to them and enjoy this freedom responsibly. With responsibility, I mean basic thing which I request is civic sense. When you have civic sense, automatically everything falls into line. Understood? And I am again running out of words to commend each and every child, because I also have a daughter who's studying in 4th class. So I might be missing her age when she was growing up, because due to my commitments in my own duty. So whenever I see you people, I might be covering all those memorable moments which I missed out in her growing up age by looking at you. So thank you for giving me all those memorable moments. Last 2 more minutes, I'll not take much of a time. I would request all the parents, please give wings to your kids. And kids, please give due respect to your parents and teachers. They are you might be feeling today, whatever program you have put up, it might be looking, I don't know how much you understand the meaning of all those things. You are here just because your parents are here. Because you will never come to know the kind of dream or the kind of aim you are going to achieve in your life. All these things is possible just because your parents, your teachers are there with you. If you go with them, you will achieve. And you will achieve, I don't know, I might be speaking to the greatest sports person who is going to come up, or any entrepreneur with a big industry, or some scientist like Abdul Kalam, who's standing here dreaming his own dreams. And he might be looking like very simple, but tomorrow there might be an Abdul Kalam from here. So what I feel is, please give due respect to your parents, teachers, whatever they taunt you or give any admonishment, that is for your benefit. So don't take it onto your heart saying that my parents are not listening to me or they are not giving whatever it is. You don't know what it's pain. You might be saying, sir, you are also a parent, that's why you're giving lecture to us. But no, I'm saying today I'm standing here just because of my parents. So tomorrow when you also stand here, you should tell it proudly that because of my parents, my teachers, I'm standing here. With this, I take rest to this. Sorry, I might have taken a longer duration, but literally I'm running out of words, and kudos to the entire team for putting up such a commendable job. Again, it's not easy to bring out such a show without efforts. It shows how much effort it might have gone. It is very easy to stand here and deliver lecture for 2 minutes, but this effort is of, I guess, last 1 week or 10 days. Okay, so you please understand, you have not achieved just like that. All this comes with responsibility. So I just want to add one point. From revolt to rise, देश के अल्फाज, देश के भविष्य के लिए. So you are the भविष्य, you are the future. So please enjoy responsibility, live responsibly, and make your parents proud. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Dear parents, I would now request you all to kindly rise for the national anthem.